वेलकम टू दिस ब्लॉग। दोस्तों, कभी कभी छूट जाता है, कभी कभी भूल जाता हूँ, कभी कभी रात देर से आने के चलते सुबह जगना मुश्किल हो जाता है, थकावट के कारण आँख नहीं खुलती है। फिर भी लेकिन दोस्तों, सर्वोपरि मैं ये प्रयास रखता हूँ, मेरी कोशिश होती है कि योग प्राणायाम हो, एक्सरसाइज हो, सुबह दौड़ना हो, कुछ हो ज़िंदगी में मुझे शामिल करना है तो मैं ये करता हूँ। कभी कभी लेकिन रूटीन थोड़ा बिगड़ जाता है दोस्तों। खैर, जो भी हो, आज मैं सुबह उठ कर फिर मैंने कुछ योगाभ्यास किया, कुछ प्राणायाम करना होगा क्योंकि बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी रहे, सारा दिन काम करने के लिए मुझे जोश और एनर्जी की ज़रूरत पड़े, वो मिले, शरीर का मेटाबॉलिज्म अच्छा हो, तो कुछ ना कुछ हर किसी को करना ही चाहिए। आप एरोबिक्स करो या सुबह दौड़ो या प्राणायाम करो, योगाभ्यास करो, एक्सरसाइज करो, साइकिलिंग करो, कुछ भी करो, लेकिन एक आदत बनाना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि आजकल की रोज़मर्रा के जीवन में सुबह से शाम तक ये दुनिया बहुत कम्पिटिटिव है। काम किए बगैर आप रह नहीं सकते। आगे बढ़ने के लिए आपको प्रचुर काम करना पड़ता है, इसलिए खुद को मेंटली फिजिकल फिट रखना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। तो मैंने भी योगाभ्यास कर लिया दोस्तों। उसके बाद मुझे आज किचन पे जाना है क्योंकि आज खाना बनाने की बारी मेरी है दोस्तों। मैं आलू छीलने लगा, अभी दाल बनाना है, चावल बनानी है, सब्जी बनाना है, चटनी बनाना है और सुबह का खाना ठीक से राजा की तरह, कहावत है ना, खा के मुझे निकल। सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ करे कोई, छुटई वंदे महासुख होए, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए, सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय मन देरा, पवन तनय संकट हरण मंगल। दोस्तों, मैंने आलू सोयाबीन की भाजी बनाई और मुझे अभी चटनी बनाना है, तो मैंने नारियल, बादाम और अदरक, धनिया, फिर चिल्ली, इससे मैं चटनी बनाऊंगा। सुबह के खाने में मैं चटनी बिल्कुल ही डालता हूँ। रॉ वेजिटेबल खाना या रॉ सब्जियाँ जो भी हो, खाना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं देखता हूँ दोस्तों कि ये जो कारपेंटर है जिसको बुलाया था दरवाज़ा फिटिंग के लिए, वो आज जल्दी ही आ गए। इनको जल्दी काम करके आज निकलना है, तो सुबह ही आ गए। उधर मैं देखता हूँ दोस्तों, हमारा जो छोटू है ना, वो बिजी है अपना गार्डन बनाने को। हमेशा ये जो टॉयज है उसको लेके वो बिजी रहता है, गार्डन बनाता है, कुछ करता है, क्रिएटिव होता है। बच्चों के लिए ही खेलना भी, क्रिएटिव खेल खेलना भी बहुत ज़रूरी है। अभी दोस्तों कुछ काम अभी बाकी है और मुझे सारा काम निपटा के फिर खाना वाना खा के मुझे निकलना होगा दोस्तों। मैं देखता हूँ कि कुछ सीड्स मैंने लाए थे, पम्पकिन सीड है यहाँ पे और फ्लैक्स सीड है, तो 4-5 प्रकार के मैंने सीड लाए थे। सनफ्लावर सीड भी है। सीड एंटी कार्सिनोजेनिक होता है, कैंसर में ये बचाव के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो मैंने थोड़ा सा घी और सेंधा नमक डाल के इसको भूंज के रखा था कि सुबह सुबह सभी हम खा सकें। साइड बाय साइड में थोड़ा थोड़ा सब काम करते जा रहा हूँ ताकि जल्दी मैं काम निपटा के खाना वाना खा के निकल सकूँ। तो सब्ज़ी बनानी थी, तो मैंने पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाई आलू डालकर। उसके बाद जो मैंने सीड जो भूज के रखी थी उसको डिब्बे में डालना होगा, बच्चों को कुछ खिलाना होगा। तो ये सीड को मैंने बच्चों के लिए भी थोड़ा रख दिया और इधर काजू किशमिश छुआरा जो है बच्चों को खिलाने के लिए मैंने रख दिया। और फिर अभी लास्टली जो मुझे काम है थोड़ा बहुत, वो ख़त्म करने के बाद मुझे निकलना होगा। तभी माँ और पिताजी बोले कि चाय पीने की तलब जगी है, तो मैं उन लोगों के लिए चाय बनाया और सबको चाय पिलाने के बाद फिर कुछ बाकी है किचन में जो काम, उसको मैं निपटाऊंगा। जैसे अभी ये जो दाल है उसको छौंका लगाना होगा। फिर दोस्तों खाना पीना खा के मैं निकल गया क्योंकि मैंने आज क्लास रखा था बच्चों के लिए जो फाइनल देने वाले बच्चे हैं, कुछ उनको रिवीजन कराने की ज़रूरत थी। तो सारे ने मुझे रिक्वेस्ट किए थे कि सर आपको जब टाइम मिलेगा तो काइंडली हमको क्लास ले दीजिएगा। तो बीच बीच में दोस्तों ऐसे मैं 10 या 12 के बच्चों को बुलाकर जब हॉलीडे होता है तब उनको मैं क्लासेस देता हूँ। तो क्रिएटिव राइटिंग के पार्ट में उनका कुछ छूट गया था या उनको समझ में नहीं आई थी, उसका मैंने रिपीटेशन किया। ये सारे बच्चे करीब करीब 2-2.5 घंटा क्लास करने के बाद यहाँ से निकले। वैसे आज ज़्यादा बच्चे आए नहीं थे, पता नहीं क्या हुआ उनको। वैसे तो 25-30 बच्चे आ जाते हैं, शायद कहीं बिजी होंगे। तो सारे बच्चे क्लासेस अटेंड करने के बाद यहाँ से धीरे से निकल गए और मैं चला गया अपना ऑफिस क्योंकि आज हॉलीडे है। और फिर भी 2-4 हमारे जो कॉलीग्स हैं वो आएंगे क्योंकि कल के लिए कुछ काम बचा है। दोस्तों कुछ देर ऑफिस में अकेले बैठने के बाद थोड़ा बोर सा फील हुआ, तो मैं बाहर जाके देखता हूँ कि स्कूटी बाइक है। इसका मतलब हमारे टीचर्स जो यहाँ आने वाले थे वो आ गए। मैं लेके आया था दोस्तों एक
पार्ले जी बिस्किट। तो मैं सोचा कि चलो सबके साथ शेयरिंग करके खाया जाए। तो जाके मैं देखता हूँ हेमंत सर, वर्णाली मैम और मृदुल सर अपने काम पे बिजी हैं। कल का जो सेकंड टर्म का क्वेश्चन पेपर कुछ बचा था उनको ये प्रिंट निकालेंगे और सब रख के फिर चले जाएंगे। तो हमने बिस्किट शेयरिंग करके खा लिया। थोड़ी देर के बाद दोस्तों, क्योंकि मैं रात को देर से घर पहुंचता हूं तो सुबह में जो खाना खाता हूं उसी को मैं टिफ़िन लेके चला आता हूं। तो चावल सब्जी दाल जो मैंने लाया था वो मैंने खाया। फिर शाम के वक्त हम निकल गए विश्वनाथ चाराली के लिए, किताब मालूमात थोड़ा मार्केटिंग करना है, एनुअल स्पोर्ट्स के लिए मेडल वगैरह खरीदने हैं। अरविंद सर भी वहाँ से चले आए विश्वनाथ चाराली से। फिर दीपेंद्र सर, हम, आदित्य सर, हेमंत सर, अभिषेक सर, ये हम 5-6 मिल के चले गए मार्केटिंग करने के लिए। तो बीच बीच में खाने की तलब लगती है तो खाना तो बनता ही है दोस्तों। तो किताब मॉल से निकलने के बाद दोस्तों हम चले गए विशाल मेगा मार्ट। तो सब ने कहा कि ठंड है तो चाय पी लिया जाए। तो चाय और समोसे का लुत्फ लेने के लिए हम एक छोटा सा ढाबा जैसा जो होटल है वहाँ घुस गए और सारों ने चाय और समोसा लिया। उसके बाद दोस्तों अभी हम को जाना है विशाल मेगा मार्ट। कुछ सामान है जो स्पेसिफिकली यहीं मिलता है। तो सब ने मुझे सजेस्ट किया कि चलिए सर वहाँ चले जाते हैं। फिर चले आए विशाल मेगा मार्ट। जो जो सामान हमको चाहिए था चारों तरफ घूम घाम के हमने देखे, जो जो जरूरत थी ले लिया। दोस्तों मैं नीचे आके देखता हूँ कि अरविंद सर एक जो चटपटी चाना बेचने वालों के सामने खड़े हैं। तो सबको खाने को मन किया। ये इज़ अ वेरी हेल्दी डाइट मेरे हिसाब से, क्योंकि भीगा हुआ चना, बादाम, मूंग ये सारों से बना हुआ ये मेरे हिसाब से बहुत हेल्दी है। तो हम जो 5 थे दीपेंद्र सर के साथ, हम सारों ने ये एक एक पैकेट ले लिए। खाने के बाद दोस्तों हम निकल गए अपने स्कूल के लिए, क्योंकि जो जो सामान हमने आज मार्केटिंग करके ख़रीदा था उसको फिर स्कूल पे आज रख के फिर घर को जाना होगा। तो हम पहुँचे दोस्तों, रात काफ़ी हो चुकी है। ऑफिस खोल के मैंने वो सारे सामान, बैलून्स, आर्ट पेपर, टग ऑफ वार के लिए जो रस्सी हमने ख़रीदी थी, एनुअल स्पोर्ट्स के लिए कैप, विशल, जो सारे चीज़ हमने अपने ऑफिस पे रख दिया। कल इसको फिर सिस्टमेटिकली किसको क्या देना है और क्या काम पे लगाना है वो किया जाएगा। आर्ट पेपर से कुछ आइटम्स बनाए जाएंगे, हुशल पे रस्सी चढ़ाए जाएंगे। तो कुछ देर फिर यहाँ सामान ठीक ठाक करने के बाद दोस्तों मैं निकल गया और घर जाके थोड़ी पिताई की सेवा करने लगा। क्योंकि ठंड बहुत थी तो उनको मैं कड़वा तेल का मतलब मस्टर्ड ऑयल गर्म करके फिर पैर पे थोड़ा मालिश, इससे क्या होता है थकावट दूर होती है और ठंड कम महसूस होती है, शरीर में ताजगी आती है। इसलिए दोस्तों सरसों तेल का मालिश करना खूब ही ज़रूरी है। और ये करने के बाद दोस्तों मैं सोने चला गया। बाय बाय।